भगवान विष्णु का काशी गमन, केशव एवं पादोदक तीर्थ की महिमा, धर्म क्षेत्र में पुण्य कीर्ति का उपदेश तथा राजा दिवोदास की निर्माण प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब गणेश जी भी काशी में आकर विलंब करने लगे, तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े आदर के साथ कहा, माधव, आप भी वैसा ही न कीजिएगा जैसा कि पहले के गए हुए लोगों ने किया है। भगवान विष्णु बोले, गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है वह आपके चरणार बिंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हुए हम लोगों का उद्योग प्रायः सफल ही होता है। शिव अपनी बुद्धि, बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वह भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है। अतः आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए इस कार्य को सिद्ध हुआ ही जाने। यूं कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वर्णा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पीतांबरधारी श्री हरि ने पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां धोए थे, इसलिए तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। जो मानव उस पादोदक तीर्थ में स्नान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्राद्ध करेगा वह अपने वंश की 21 पीढ़ियों को तार देगा। जिसने पादोदक तीर्थ में स्नान किया है, पादोदक तीर्थ के जल को पी लिया है तथा पादोदक तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण किया है, ऐसे मनुष्य को कभी नरक छू भी नहीं सकता। जो पादोदक तीर्थ के जल को शंख में रखकर उसके द्वारा नहलाए हुए गोमती चक्र सहित श्री शालग्राम के चरणामृत को पान करता है वह अमृत पद को प्राप्त होता है। वहां लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्य कर्म करके केशव ने अपने हाथ से अपनी ही प्रस्तरमयी मूर्ति बनाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन किया। जो मनुष्य केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में वह स्थान श्वेत द्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत द्वीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीर सागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। भगवान केशव उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके पुनः भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशांश से बाहर निकले और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया जो धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म चक्र स्थान सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी अद्भुत मेघा शक्ति से संपन्न, सब वस्तुओं की ओर से निष्प्रिय तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्रभाग में एक पुस्तक रख ली थी। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश दिया। पुण्य कीर्ति बोले, महामते विनय कीर्ते, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है वह सब पूर्ण रूप से बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। इहलोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों को अभयदान, रोगियों को औषध दान, विद्यार्थियों को विद्या दान तथा भूख से व्याकुल मनुष्यों को अन्न दान देना चाहिए। वासना सहित क्लेश का उच्छेद हो जाने पर विज्ञान की उपरति अर्थात अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है, यह तत्व का विचार करने वाले पुरुषों को जानना चाहिए। वेदवादियों के द्वारा यह प्रामाणिक श्रुति पढ़ी जाती है कि मां हिंसात सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पुण्य कीर्ति के धर्मोपदेश करने पर क्रमशः पूर्ववासी एक दूसरे से सुनकर वहां भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का क्रम चालू था। जब तक यह शरीर स्वस्थ है
तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती और जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक ही परम आनंद के लिए साधन कर लेना चाहिए। अस्वस्थता, इंद्रियों की विकलता और वृद्धावस्था में कैसे सुख हो सकता है? अतः परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना चाहिए। शरीर शीघ्र जाने वाला है, सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसा समझकर विज्ञ पुरुष इस शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधन करे। अंत में यह शरीर कुत्तों और कौओं का भोजन बन जाता है। वेद में यह सत्य ही कहा गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। मुने, इधर विघ्नराज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजयी राजा दिवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। वे 18 दिनों की अवधि को गिनने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। इस प्रकार 18वां दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से आते देख उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य गुरु हैं। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहां राजा ने शास्त्रोक्त विधान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित, स्वस्थ एवं प्रसन्न मुख हो गए तब उन्हें भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः तृप्त हो गए और सुख पूर्वक आसन पर जा बैठे तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूं। अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मुझे शांति प्राप्त होगी? यह सब सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया। मैंने अपने सगे पुत्रों की भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया है और प्रतिदिन नाना प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया है। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वह यह कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके के समान समझा है। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। यह मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूं, मेरे शासन काल में कोई भी पाप वृत्ति का सेवन नहीं करता। सभी लोग धर्मपरायण और सुखी हैं। सब में उत्तम विद्या का व्यसन है और सब लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि मुझे संसार के सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार के चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। यह राज्य भी क्या है, पीसे हुए को पीसना। इसे लेकर क्या करना है? विप्रवर, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगना पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निस्संदेह मैं वही करूंगा। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषयों की ओर से निवृत्त हो गई हैं और उपरति का यह उत्तम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। स्कंद जी कहते हैं, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु बोले, महाप्राज्ञ राज शिरोमणे, मुझे जो कुछ उपदेश करना है वह सब तो तुम्ही ने कह दिया। तुम तो पहले से ही कृतार्थ हो, मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपनी उत्तम तपस्या के निर्मल जल से संपूर्ण इंद्रियों की मलिनता को धो डाला है। भूपाल, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम्हारे समान राजा इस पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा। तुम में जो मुमुक्षा जागृत हुई है वह उचित ही है। तुम्हारे इस राज्य में अधर्म का प्रवेश भी नहीं हुआ है। धर्मज्ञ, तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त हुए हैं। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया है। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे महान अपराध यही है। इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूं। जिसने भगवान शिव में भक्ति रखकर यहां काशी में एक शिवलिंग की भी स्थापना की है, उसने अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त किया है। इसलिए तुम सर्वथा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे। दिवोदास, तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी अन्य धान्य हो गए हैं। इस मर्त लोक में जो तुम्हारा नाम लेते हैं
वे भी परम धन्य हैं। राजन, तुम्हारा मनोरथ रूप महान वृक्ष आज फलित हुआ है। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त होगे। भगवान शिव के लिंगमय विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिवधाम में ले जाने के लिए आएगा। यह काशीपुरी के भली भांति सेवन का फल है। यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, भगवान, आपने मुझे संसार सागर से पार उतार दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने भी राजा से पूछकर काशीपुरी का भली भांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंचनद कुंड को देखा और वहां विधि पूर्वक स्नान करके वहीं निवास किया। फिर भगवान शंकर के शुभागमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा दिवोदास के वृत्तांत को जानने वाले गरुड़ जी को वहां भेजा। उधर राजा दिवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्य कीर्ति की महिमा का बखान करते हुए समस्त प्रजाओं, मंत्रियों तथा मंडलेश्वरों को बुलाया। खजाना, घोड़े और हाथी आदि की देखरेख के लिए नियुक्त सब अध्यक्षों को, अपने 500 पुत्रों को, ज्येष्ठ पुत्र समरंजय को, पुरोहित, प्रतिहार, ऋत्विज, ज्योतिषी, ब्राह्मण, सामंत, राजकुमार, रसोइये, चिकित्सक तथा नाना कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को भी एकत्र किया। इन सब को हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त राजा ने ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई और यह भी बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना है। सब लोग विषादवश मुरझाए हुए मुख से यह आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनते रहे। राजा ने स्वयं ही कुमार समरंजय को राजमहल में ले जाकर उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त किया। फिर नगर और राज्य के लोगों को भी दान आदि से प्रसन्न करके पुण्यात्मा राजा ने गंगा के पश्चिमी तट पर एक विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम में शत्रुओं को जीतकर उन्होंने जितनी संपत्ति संग्रह की थी वह सब लगाकर राजा ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा की संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी गई थी, इसलिए वह शुभ भूमि भूपाल श्री नाम से विख्यात हुई। राजा रिपुंजय ने दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना करके अपने आप को कृतार्थ माना। तदनंतर एक दिन विधि पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा और वंदना करके ज्यों ही स्तुति करना प्रारंभ किया, त्यों ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जो हाथ में शूल और खट्वांग धारण करने वाले शिव पार्षदों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात उन पार्षदों ने राजा को दिव्य माला, दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया और उन्हें शिवधाम में पहुंचा दिया। तब से वह तीर्थ भूपाल श्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां श्राद्ध आदि करके अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जो दिवोदासेश्वर का दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन करता है तथा राजा की इस कथा को भी सुनता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। जहां सब पातकों का नाश करने वाली दिवोदास की कथा होती है, वहां अनावृष्टि और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस महात्म कथा के पाठ से सबके मनोरथ पूर्ण होंगे।